प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानदीप संस्थान खर्दिया में। मैंने एक जीएस की महा मैराथन क्लास स्टार्ट की है, जिसमें एक क्वेश्चन, 4 ऑप्शन और सबसे बड़ी बात उसके बाद एक व्याख्यात्मक चैप्टर आएगा। एक व्याख्यात्मक क्वेश्चन होंगे जिसमें लगभग 10-12 क्वेश्चन हर क्वेश्चन के बाद आएंगे। अगर आप डेली हमारी वीडियो को देखेंगे तो एक क्वेश्चन के साथ साथ 10-12 क्वेश्चन आपके व्याख्यात्मक मतलब याद हो जाएंगे। और रोज़ इस तरह की वीडियो देखोगे आप तो रोज़ ना इस तरह के क्वेश्चन को रिपीट किया जाएगा और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, जब 4-4 बार आपके सामने आएंगे तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। इस तरह की रोज़ वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो को शेयर, लाइक और उसके बाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी अन्य विद्यार्थियों को बताएं कि हमारे ज्ञानदीप संस्थान खर्दिया के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करने के लिए हमसे कहो। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि हाँ ये अच्छी है और आगे भी और वीडियो बनाओ, ताकि मैं आपके लिए और मेहनत करूँ। मेरा मनोबल आपकी वजह से नहीं टूटना चाहिए, आपका मेरे प्रति सपोर्ट होना चाहिए। और चाहे वो आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो या फिर इसके अलावा CSF, BSF, GD, अग्निवीर, पैट, क्लर्क आदि, जहाँ भी ऑल ओवर एग्ज़ाम जहाँ भी जीएस पूछा जाता है तो ये वीडियो उन सभी के लिए सही रहेगी, सभी के लिए अच्छी रहेगी। आप बेनिश्चित होकर हमारी इस वीडियो से तैयारी करें और रोज़ हमारी वीडियो देखें। कमेंट में बताइए कि कितना अच्छा रहा। आगे के लिए मैं और कोशिश करूँगा। तो आज की क्लास जो है इस प्रकार है, जैसे क्वेश्चन होंगे। महानता कभी न गिरने में और न ही बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। हमें इस तरह से प्रयास करना चाहिए, अगर हमने कदम रखा है कंपटीशन में तो हर हाल में हमें जॉब मिल जानी चाहिए, वरना आने वाले जनरेशन को हम क्या ज्ञान देकर जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस, ये देखो क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है 2022 में, 2019 में भी। इसका आंसर होगा सी, 24 जनवरी को। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से और क्वेश्चन आपको समझने हैं, जैसे यूपी को 1 अप्रैल 1937 में ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत या आगरा अवध के रूप में भी जाना जाता था। यूपी को ब्रिटिश शासन में यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता है और 1950 में इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई है। इसकी राजधानी, विधायी राजधानी लखनऊ, न्यायिक राजधानी प्रयागराज। यूपी का क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र और चौथे पर यूपी। जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान पर आता है ये। क्षेत्रफल इसका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश ही है। राजकीय भाषा इसकी हिंदी है, अतिरिक्त में उर्दू भी याद रखेंगे। बासीनामा उत्तर प्रदेशी और भोजपुरिया है। जिले हमारे उत्तर प्रदेश के 75, विधान परिषद 100 और एक विधानमंडल जो द्विसदनीय है, इसमें विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। मंडल है 18, विधानसभा इसकी 403, एक एग्लो इंडिया भी हुआ करती थी लेकिन उसे समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा 80, राज्यसभा 31, साक्षरता 67.8% है उत्तर प्रदेश की। और यूपी नगर निगम की संख्या कितनी है? 17। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों, अगर इस तरह से रोज़ हमारी क्लासेस देखेंगे तो एक क्वेश्चन के साथ साथ लगभग 10-12 क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, आदित्य L1 मिशन को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के पास किस ऑर्बिटल में स्थापित किया गया है? इस आदित्य को तो ये किया गया है हेलो ऑर्बिटल में। हेलो ऑर्बिटल देखो, PSLV रॉकेट से अलग होकर सूर्य की ओर चला आदित्य L1, ठीक है। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद देश के साथ पूरे विश्व की निगाह इसरो के सूर्य मिशन यानी आदित्य L1 पर भी टिकी है। श्रीहरिकोटा के लॉन्चिंग सेंटर से आदित्य L1 मिशन को आज मतलब जो पीछे 11 ये पीछे की बात है 11:50 बजे लॉन्च कर दिया गया। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को पृथ्वी और सूर्य के बीच 1% दूरी तक करके L1 पॉइंट पर पहुंचा देगा। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है? ये किया गया है ग्रीक में, ठीक है। इसके अलावा और देखेंगे 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ था। 26 नवंबर 1940 में संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू या अस्तित्व में आया।
भारतीय संविधान सभा की 185वीं बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसके बाद इंडिया के जितने भी नाम थे, जैसे हिंदुस्तान, आर्यभट्ट, जमोदीन, इनमें से सिर्फ 2 नाम स्वीकार किए गए, इंडिया और भारत। जब भारत में संविधान लागू किया गया था तब भारत में कुल 14 राज्य थे और उस समय भारत को 14 भाषाओं को ही मान्यता थी। आज वर्तमान में भारत का 28 राज्य हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा गोवा है। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य यूपी और सबसे छोटा सिक्किम है। साक्षरता में सबसे आगे केरल और सबसे पीछे बिहार है। और जनसंख्या घनत्व में सबसे आगे बिहार और सबसे पीछे अरुणाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? विश्व की सबसे बड़ी झील खारे पानी में देखेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, सुपीरियर झील। देखो जरा, उत्तरी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन गोरखपुर रेलवे स्टेशन यूपी में है। और विश्व का दूसरा कोल्लम रेलवे स्टेशन केरल में है। इसकी लंबाई 1180 मीटर है। लेकिन अब जो हो गया है, जो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन गोरखपुर नहीं है, अब केरल में है। उत्तरी अमेरिका में सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील बुलर झील जम्मू कश्मीर में है, बांदीपोरा में। और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर लैब्राडोर ठंडी जलधारा चलती है और गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा चलती है। न्यूयॉर्क में संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क का डिजाइन फ्रेडरिक ऑगस्ट बर्थेल्डी ने बनाया था। और न्यूयॉर्क यूएसए का एक शहर है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय भी यही है न्यूयॉर्क में। आर्थिक रूप से विश्व का सबसे शक्तिशाली शहर जो है न्यूयॉर्क है। फिल्म उद्योग के लिए कैलिफोर्निया का लॉस एंजिल्स नगर विश्व प्रसिद्ध है। हॉलीवुड यहीं पर है। सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन वैली है जो सॉफ्टवेयर व कंप्यूटर उद्योग के लिए विख्यात है। रॉकी पर्वत की प्रमुख श्रेणियां कोस, सिएरा नेवादा, कोस्टल सिएरा मोद्रा। शिकागो विश्व का सबसे बड़ा रेल जंक्शन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की है? इसका ऑप्शन हो जाएगा दंती दुर्ग ए। देखो, राष्ट्रकूट वंश की मैंने पढ़ाया भी था, इसमें दंती दुर्ग आ जाएगा। 752 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। राजधानी इसकी मनकिर मान्यखेत के भी कह सकते हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण फर्स्ट ने करवाया था। और ध्रुव ने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया गया था। ध्रुव को धारावर्षी भी कहा जाता है। अमोघवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना भी की है और इसने तुंगभद्रा में जल समाधि ले ली थी। बताइए कि बहमानी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हाँ, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा गुलबर्गा। ठीक। 1347 और 1425 के बीच बहमानी साम्राज्य की पहली राजधानी हसनाबाद और अब जो है गुलबर्गा है। उसके बाद मोहम्मदाबाद, अब जो है बीदर बहमानी साम्राज्य की नई राजधानी बन गई है। बहमानी साम्राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन बहमान शाह थे। उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक की मुस्लिम दिल्ली सल्तनत के खिलाफ विद्रोह करने के बाद साम्राज्य की स्थापना की। बहमानी ने वजीर 1466 से 81 में महमूद गबन के शासन के दौरान अपनी शक्ति का चरम हासिल किया है। लगभग 200 वर्ष तक 18 राजाओं के साथ एक मजबूत शासन स्थापित करने के बाद दक्षिणी राजा कृष्णदेव राय ने बहमानी साम्राज्य के अंतिम शासक को हराया, जिसके बाद ये 1518 के आसपास 5 राज्यों में विघटित हो गया। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? प्रतिवर्ष इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, जयपुर में। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। इसकी स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई है। इसका पुष्प चिंकारा याद रखना है, पक्षी गोंडवांड और वृक्ष जो है खिजड़ी। इसके अलावा सबसे बड़ा शहर इसका राजस्थान है। साक्षरता 66.1% है। पर्यटन स्थल में विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में महाराणा कुंभा ने बनवाया और बूंदी का किला भी सब यहीं पर आएंगे। 2.5 दिन का झोंपड़ा है अजमेर कुतुबुद्दीन ने बनवाया। पिछोला झील उदयपुर में है। दरगाह अजमेर शरीफ की जो दरगाह है गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाई। जैसलमेर सागर उदयपुर में है। राजा जय सिंह और जूनागढ़ का किला बीकानेर राजा जय सिंह ने बनवाया। ये सभी के सभी पर्यटक स्थल राजस्थान के हैं। लोक नृत्य देखेंगे, घूमर, सुसुनी, कठपुतली, डंडिया, पनिहारी, ढोल, झूमर, धापाल और जिंदाद। उस समय याद रखेंगे पुष्कर मेला और माघ मेला। पर्यटक स्थल में 2 चीज़ें और याद रखनी है। भरतपुर का किला भरतपुर में राजा सूरजमल ने बनवाया। हवा महल जयपुर में है, महाराणा प्रताप सिंह ने बनवाया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? तो यह है अनुच्छेद 330। देखो, SC ST आंग्ल भारतीय अनुच्छेद 330 में लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षण और अनुच्छेद 331 में राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय मनौने
और जो 32 है SC ST के लिए विधानसभा में आरक्षण है। 333 में विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के लिए मनोनयन है। 335 में सेवाएं एवं पद में आरक्षण है और 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग है और 338 का में राष्ट्रीय ST आयोग है और 340 में OBC आयोग है। ये सभी के सभी याद रखें, परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, रुधिरदाब मापक यंत्र क्या है? इसे हम सिग्मोमैनोमीटर कह सकते हैं। सी ऑप्शन इसका होगा। इस रक्तदाब मापी भी का उपयोग भी किया जाता है, रक्तचाप मापने के लिए भी किया जाता है। सामान्य रक्तचाप की जो माप होता है 120 से 80 तक होता है और हृदय द्वारा रक्त के बार बार पंप करने के कारण ही रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर एक दबाव बनता है और इस यंत्र द्वारा इस दाब को मापा जाता है। क्वेश्चन में कहीं ऑप्शन में कहीं एनोमीटर भी आ जाए तो तब भी इसका ऑप्शन लगा देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। चर्म रोग के उपचार के लिए, तो चर्म रोग के उपचार के लिए आएगा यहाँ पर रेडियो फास्फोरस, सी ऑप्शन। इसके अलावा कुछ आइसोटोप आपको याद रखनी है, जैसे यूरेनियम U32 चट्टान की आयु ज्ञात करने के लिए, सोडियम 24 रक्त के थक्के या रुधिर परीक्षण की जांच करने के लिए, स्वर्ण AU 198 त्वचा और आँख संबंधित रोगों के लिए, और जो आयरन है Fe59 एनीमिया के लिए, कोबाल्ट 60 रक्त कैंसर के उपचार के लिए, आयोडीन 131 घेंगा रोग की जांच में, थायराइड व कैंसर ब्रेन ट्यूमर के ज्ञात करने के लिए, फास्फोरस 32 रुधिर की खराबी से उत्पन्न कैंसर या ल्यूकेमिया के उपचार में, क्लोरीन जो 35 है जल की आयु या शुद्धता ज्ञात करने के लिए। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? सब जानते हैं, चार्ल्स बेबेज इसके हैं, सी ऑप्शन रहेगा। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज हैं। 1822 में चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बनाया था, डिफरेंशियल इंजन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था? अंग्रेजी संसद में तो ये हुआ था 1857 की क्रांति के बाद 1858। देखेंगे 1857 ईस्वी के ऐतिहासिक विरोधों के बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम जो लागू किया था अंग्रेजों ने, उसमें क्या क्या हुआ? उसमें भारत का शासन कंपनी के हाथों से ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। मुगल बादशाह पद को समाप्त कर दिया गया। ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय बने। मैकाले द्वारा 1858 में लिखी गई दंड संहिता को कानून बनाया गया और 1859 में अपराध विधान को लागू किया गया। हड़प नीति का समाप्त किया गया और 1861 में ब्रिटिश संसद के द्वारा कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में एक उच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूटन की खोज किसने की? सही है, सब जानते हैं इसका ऑप्शन चैडविक। मैंने लिखवाया भी था। सन 1932 में जब चैडविक ने बेरिलियम पर अल्फा कोणों का प्रहार या फिर बौछार की, जिसमें प्रोटॉन से कुछ भार वाले विद्युत उदासीन कण उत्सर्जित हुए, जिसे चैडविक ने प्रोटॉन नाम दिया। अगला क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या पर्याय है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होगी, इसमें सरकारी और निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व, तो हाँ, इसका जो है बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस राज्य के पुलिस बल को प्रेसिडेंट कलर सम्मान प्रदान किया गया है? ये जो किया गया है वो हरियाणा में, इसका ऑप्शन सी सही रहेगा। इसके बारे में देखेंगे, 14 फरवरी 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के करनाल में हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई है। इसका ऑप्शन बी सही रहेगा। इसने 1872 में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। 1872 में कृषि विभाग की भी स्थापना की थी और 1872 में भारत की प्रथम जनगणना का कार्य भी किया था। और 8 फरवरी 1872 में शेर अली अफरीदी अफगान ने चाकू मार के इसकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन, किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों में द्वारा बांटा गया है? तो ये गंगा नदी है। गंगा नदी इसका आंसर सही होगा। कौन कौन सी है? पश्चिम बंगाल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश,